जब हमारा हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी 1947 में, तो उस वक़्त भी पूरे देश के अंदर एक फ़िरका वाराना माहौल पैदा हुआ। तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर से एक रोशनी की किरण जो नज़र आई थी, महात्मा गांधी को नज़र आई थी। और आज पूरा देश जो है, इस वक्त मौजूदा हुक्मरान पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो फ़िरका वाराना माहौल बनाया हुआ है, ईंट और पत्थर को आपस में ये लड़ा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ा रहे हैं। आज अगर पूरे देश के अंदर रोशनी की किरण अगर कहीं को नज़र आ रही है, वो राहुल गांधी जो है वह पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर रोशनी की किरण बन के सामने आए हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आज बड़े होशियार हो चुके हैं, इनकी जो नापाक चालें हैं उनसे वाकिफ हो चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को, इस मौजूदा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और तमाम सेकुलर ख्यालात रखने वाले, सेकुलर माइंड रखने वाले लोग जो हैं पूरे देश के अंदर खड़े हो गए हैं, वो सामने आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे वो बीजेपी के लिए एक करारा तमाचा बनेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या कई रीजनल पार्टीज या कई ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो सपोर्ट कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा को। जब से लखनपुर में भारत जोड़ो यात्रा आई है तो हम सब ने देखा कि हर इंसान किसी भी तरीके से, किसी भी पार्टी से हो, वो इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहा है। और हमारे साथ स्क्रीन पे जो आप चेहरा देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रियासी में एक सीनियर चेहरा जिनका नाम तारिक भट्ट है, वो भी इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए आज उधमपुर के गढ़ी के मलाड मोड़ में आए हुए हैं। तारिक जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। थैंक यू जी। तारिक जी, ऐसी क्या स्थिति बन गई है जिससे पूछो कि भारत टूट रहा है, ये यात्रा जोड़ रही है? देखिए, जब हमारा हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी 1947 में, तो उस वक़्त भी पूरे देश के अंदर एक फ़िरका वाराना माहौल पैदा हुआ। तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर से एक रोशनी की किरण जो नज़र आई थी, महात्मा गांधी को नज़र आई थी। और आज पूरा देश जो है, इस वक्त मौजूदा हुक्मरान पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो फ़िरका वाराना माहौल बनाया हुआ है, ईंट और पत्थर को आपस में ये लड़ा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ा रहे हैं। आज अगर पूरे देश के अंदर रोशनी की किरण अगर कहीं को नज़र आ रही है, वो राहुल गांधी जो है वह पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर रोशनी की किरण बन के सामने आए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की, वो उनको पूरी सपोर्ट करती है। और भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की क़यादत में जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुँची है, मैं इसके लिए हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को और ख़ास करके सोनिया गांधी जी को और कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब को और राहुल जी को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हिंदुस्तान की जनता जो है वो राहुल गांधी की तरफ देख रही है, क्योंकि राहुल गांधी ही एक ऐसे आदमी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आपसी भाईचारे को मजबूत कर सकते हैं, देश की तरक्की और खुशहाली को कायम रख सकते हैं। अगर यही सरकार, यही लोग इक़्तिदार में रहे तो ये लोगों को मार डालेंगे, लोगों को ये वोटों की खातर जो फ़िरका परस्ती इन्होंने फैलाई है। मैं जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में फिर कोई हुकूमती पार्टी जो है, फिर कोई पुलवामा ये तैयार करेंगे, कोई ऐसे हालात बनाएंगे और ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे ये वोट हासिल कर सकें। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आज बड़े होशियार हो चुके हैं, इनकी जो नापाक चालें हैं उनसे वाकिफ हो चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को, इस मौजूदा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और तमाम सेकुलर ख्यालात रखने वाले, सेकुलर माइंड रखने वाले लोग जो हैं पूरे देश के अंदर खड़े हो गए हैं, वो सामने आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे वो बीजेपी के लिए एक करारा तमाचा बनेंगे और पूरे देश के अंदर जो है वो एक सेकुलरिज्म बहाल होगा और देश की जनता चैन की सांस लेगी। इन्होंने पूरे देश के अंदर लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ इस देश को आगे ले जाएं और इस देश के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकें।
तभी जाकर हमारा देश तरक्की कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, इनको अगर पूछो कि यहाँ तेल 200 रुपये किलो हो गया, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो हो गया। हम कहते हैं यहाँ पर चीनी क्यों नहीं मिलती, हमें ईद और दिवाली पर चीनी मिलती थी, ये कहते हैं पाकिस्तान में 20 रुपये का अंडा हो गया। अरे भाई, हम हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर किस तरह तरक्की हुई बात करते हैं। ये पाकिस्तान से हमको डराते हैं। बीजेपी के लोग हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों से डराते हैं, उनका डरावा देते हैं। हमें जब भी कोई इनसे बात करो तो ये पाकिस्तान का हवाला देते हैं। मुझे नहीं पता कि बीजेपी का पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता हुआ है, क्या उनके साथ इनकी बातचीत हुई है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये बहुत फराडी पार्टी है। ये मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाली पार्टी है। देश की तरक्की, देश की खुशहाली के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करता हूं, अगर आप वाकई देशभक्त हैं तो आप सिर्फ भाईचारे की बात करो, ये नफरत की राजनीति को छोड़ो और इस यात्रा में नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएं। तभी मैं समझूंगा कि आप देशभक्त हैं। अगर आप हिंदू मुसलमानों को लड़ाओगे तो सबसे बड़े देशद्रोही जो है वो आप लोग होंगे। तारिक भट्ट की गर्जना आपने सुनी। इनका साफ कहना है कि एनसी की सपोर्ट इस भारत जोड़ो यात्रा को है और बीजेपी पे कटाक्ष कसते हुए उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने की जम्मू कश्मीर में व पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और इसलिए राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा इसमें मील का पत्थर साबित होगी कि सबका भाईचारा सलामत रहेगा। अब थोड़ी ही देर में राहुल गांधी उधमपुर के इस इलाके में गढ़ी में पहुंचने वाले हैं और आप जुड़े रहिए नचवान न्यूज़ के साथ इसके रिलेटेड सारी खबरों के लिए।